नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे क्योंकि सास भी कभी बहू थी। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां कल खत्म हुआ था। बाप जी ने मिहिर को एक गिफ्ट दिया जिसे देखकर तुलसी और मिहिर हैरान हो जाते हैं। लेकिन जब मिहिर उस चांदी के बने बॉक्स को खोलता है तो उसमें दो अंगूठियां निकलती है। तुलसी कहती है कि बाप जी इसकी क्या जरूरत थी। तभी बाप जी बोलते हैं कि अरे बेटा ये इतना महंगा नहीं है। तभी बाप जी का बेटो गौरव बोलता है कि बाप जी ने हमेशा बताया है कि अम्बा बोलती थी कि तुलसी बहुत खुददार है, लेकिन भाभी जी आप इसे रख लीजिए। तभी गौरव की पत्नी बोलती है कि मिहिर भाई और तुलसी दीदी प्लीज ये हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, आप रख लीजिए। तभी बाप जी बोल पड़ते हैं कि ये मैं बहुत प्यार से दे रहा हूँ, इसे रख लो। ये समझो कि ये गोवर्धन ने दिया है। क्या तुम गोवर्धन को मना करती? अगर वो देता तो मैं तुम्हारे बाप जैसा ही हूँ, रख लो बेटा। तो तुलसी फिर मान जाती है और गिफ्ट को स्वीकार कर लेती है। इस दौरान मिहिर गिफ्ट को हाथ में पकड़े रहता है। तभी बाप जी का बेटा बोलता है, लगता है बाप जी आपका दिया तोहफा तुलसी भाभी और मिहिर भाई को पसंद नहीं आया, इसलिए वो पहन नहीं रहे हैं। तभी मिहिर बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, गिफ्ट बहुत ही अच्छा है, और थोड़ा सा हिचकिचाता है। तो बाप जी का बेटा बोलता है कि फिर पहनिए ना इसे। तब दोनों मिहिर और तुलसी अंगूठी पहनना स्टार्ट करते हैं। तभी बाप जी का बेटा बोलता है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, आप भाभी जी को पहनाएंगे और भाभी जी आपको। और बाप जी भी अपने बेटे की हाँ हाँ में हाँ कर रहे थे। तभी पीछे खड़ी शोभा गायत्री काकी से धीरे से कहती है कि मम्मा पापा एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं, काश यह नाटक ना होता। मेरे मन में बात आ रही है कि एक बार बार काश मम्मा पापा को माफ करके शांति निकेतन में वापस आ जाए। गायत्री भी शोभा की माँ हमें हाँ भरती है और कहती है मैं दिल से यही चाहती हूँ। और दूसरी तरफ तुलसी और मिहिर एक दूसरे को अंगूठी पहनाने लगते हैं। तभी तुलसी को पुरानी बात याद आती है कि मिहिर और तुलसी ने जो साथ साथ जीने मरने की कसम खाई थी। जैसे ही मिहिर तुलसी के हाथ में अंगूठी पहनाने वाला होता है, तभी तुलसी अपना हाथ मिहिर के हाथ से छुड़ाकर वहां से उठकर चली जाती है। तब गौरव कहता है क्या हुआ भाभी ऐसे क्यों चली गई? तभी बाप जी कहते हैं समझ गया, मैं सब समझ गया। तुलसी शर्मा गई होगी, इसे कहते हैं संस्कार, जहाँ बड़ों का सम्मान और आंखों में शर्म है। फिर बाप जी मिहिर से कहते हैं कि तू बहुत किस्मत वाला है कि तुझे तुलसी मिली है। इतने में नोएना जल भून जाती है और गुस्से में मिहिर को इशारा करके अकेले में अपने पास बुलाती है। जैसे ही मिहिर उठकर नोएना के पास जाता है, नोएना मिहिर का हाथ पकड़ लेती है और पूछती है यह यहाँ पर क्या सब चल रहा है? तो मिहिर कहता है तुम मेरा हाथ मत पकड़ो, भूलो मत मैं यहाँ तुलसी का पति हूँ, अगर किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो नोएना फिर मिहिर पर ताना कसते हुए कहती है कि यहाँ मुझे भूलने देता है क्या? मैं तुम्हें टच नहीं कर सकती लेकिन बात तो कर सकती हूँ। तो मिहिर कहता है नहीं, यह लोग पुराने परंपरा और ख्यालात वाले हैं लोग, यहाँ दूसरे के पति को कोई दूसरी औरत हाथ नहीं लगा सकती। यहाँ दूसरे के पति को कोई औरत हाथ लगाना तो दूर की बात, कोपचे में ले जाकर अकेले बात भी नहीं कर सकती। तो नोएना पूछती है व्हाट इज कोपचा? तो मिहिर बताता है कि कोपचे का मतलब कॉर्नर होता है। तो नोएना कहती है अजीब लोग हैं यहाँ पर, यह स्टोन एज चल रहा है क्या? सब औरतें अपने पति को बांध के रखेंगी क्या? तो मिहिर कहता है कि तो जाओ ना, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें तो कोई वैसे भी नहीं रोक रहा है, तुम्हें तो कोई वैसे भी रोकेगा नहीं, घर मुझे बचाना है, मुझे तो रुकना पड़ेगा यहाँ पर। तो नोएना कहती है तो बचाओ ना, डायरेक्ट बाप जी से बात करो। तो मिहिर कहता है ऐसा नहीं होता ना डार्लिंग। फिर मिहिर बोलता है कि तुम्हें तुम्हारी भाषा में ही समझाना पड़ेगा। देखो तुम अमेरिका से आई हो और यह जानती थी कि मैं शादीशुदा हूँ और तुलसी मेरी पत्नी है, फिर भी तुमने मुझे लाइक किया और तुमने मुझे उस समय बताया भी नहीं। तुमने अपना धीरे धीरे काम किया, जाल बिछाया और फिर एकदम से चौका मार दिया। ऐसे ही टाइम लगता है, टाइम देख के मौका देख के बात करनी पड़ेगी घर बचाने के लिए। नोएना कहती है कि मजाक उड़ा रहे हो ना तुम मेरे प्यार का, देखना एक दिन ऐसा आएगा। इतने में मिहिर उसे चुप होने को बोल देता है और कहता है कि अगर किसी ने सुन लिया ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो अभी ही कर्जा चुकाना पड़ जाएगा और शांति निकेतन तो फिर गया, फिर हम ट्रेन में रोमांस करेंगे, मैं हारमोनियम बजाऊंगा और तुम परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। इतने में नोएना मिहिर को चुप करा देती है। फिर मिहिर कहता है कि तुम यहाँ का खाना एंजॉय करो ना, यहाँ इतना अच्छा खाना मिलता है कि अगर शांति निकेतन बिक गया तो फिर स्टेशन का बड़ा पाव ही मिलेगा। और फिर वहां से बहाना बना के चला जाता है। तुलसी वैष्णवी को कॉल करती है और पूछती है क्या तुम लोग घर पहुंच गए? वैष्णवी का जवाब हाँ में मिलता है। तुलसी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कहती है कि वह अपनी भाभी की मदद करे क्योंकि वे पूरे दिन घर के कामों में जुटी रहती है और अपने लिए वक्त भी नहीं निकाल पाती। वैष्णवी के आश्वासन के बाद तुलसी फोन रख देती है। तभी पीछे से मिहिर आता है और उसकी आवाज में घबराहट और गुस्सा है। वह तुलसी को टोकते हुए कहता है यह क्या क्या तुमने ऐसे अचानक उठकर चली आई, किसी को भी शक हो सकता था। तुलसी जिसकी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है, दो टुक जवाब देती है बर्दाश्त की एक सीमा होती है मिहिर, जितना मुझे हो सका मैंने किया, लेकिन अब मेरा वहां से हटना ही सही था। अचानक मिहिर का लहजा बदल जाता है। वह तुलसी की आंखों में देखते हुए कहता है सच कहूं तो तुम इस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुलसी चौंक जाती है, क्या कह रहे हो तुम? मिहिर अपनी बात पर जोर देते कहता है तारीफ कर रहा हूँ तुम्हारी, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है, रुको मैं एक सेल्फी लेकर दिखाता हूँ। मिहिर एक सेल्फी खींचता है लेकिन उसका मकसद प्यार नहीं चालाकी था।
उस सेल्फी के बैकग्राउंड में पीछे खड़े बाप जी और गौरव आ जाते हैं। तुलसी समझ जाती है कि यह सारा नाटक सिर्फ बाप जी की नजरों में धूल झोंकने के लिए है। दूर खड़ी नोएना इस पूरे ड्रामे को देख रही होती है। उसकी बहन सुचित्रा चुटकी लेते हुए कहती है, देख लो 6 साल में मिहिर को इतना खुश नहीं देखा। क्या अब तुम्हें लगता है कि ये दोनों तलाक लेंगे? नोएना चिढ़कर कहती है, तलाक तो इसके बाप दादा भी देंगे। तब सुचित्रा हंसकर जवाब देती है, बाप दादा तो ऊपर से इन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। ऋत्विक अपनी माँ तुलसी से पूछता है, माँ क्या आप बाप जी से घर की बात करने वाली हैं? तुलसी कहती है, हाँ सही मौका मिलते ही बात करूंगी। तभी बाप जी की आवाज गूंजती है और सब खाने की मेज पर इकट्ठा होते हैं। बाप जी तुलसी को बड़े प्यार से मिहिर के बगल में बैठने को इशारा करते हैं। सब खाना शुरू करते हैं। तभी मिहिर को अचानक मिर्च लग जाती है। तुलसी का हाथ बिना सोचे उसकी तरफ बढ़ता है और वह उसे दही शक्कर देती है। यह देख नोएना अंदर ही अंदर सुलगने लगती है। गौरव मुस्कुरा कर कहता है, देखा इसे कहते हैं असली प्यार। सालों बाद भी आप दोनों के बीच की ये केमिस्ट्री बेमिसाल है। गौरव उन दोनों से उनके 44 साल के सफर रिश्ते का अनुभव साझा करने को कहता है। मिहिर दूल्हे को समझाता है कि पति पत्नी का रिश्ता सबसे नाजुक होता है। वह कहता है, 44 साल बाद भी लगता है कि अभी तो मिले हैं। यह रिश्ता तभी टिकता है जब इसमें दोस्ती और प्यार हो। पूरा कमरा तालियों से गूंज उठता है। तभी गौरव की पत्नी तुलसी से कुछ कहने का आग्रह करती है। वह कहना शुरू करती है, मिहिर ने ठीक कहा, लेकिन शादी सिर्फ प्यार और दोस्ती का नाम नहीं है। एक रिश्ते की रूह विश्वास होती है। प्यार थोड़ा कम हो तो चलेगा, नोक झोंक हो तो चलेगा, लेकिन विश्वास कभी कम नहीं होना चाहिए। बिना विश्वास के शादी एक जिंदा लाश की तरह होती है। तुलसी कहती है, जतिन याद रखना, एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे घर आती है ताकि उसे मंदिर बना सके। मंदिर आस्था का केंद्र होता है, इसलिए कभी अपनी पत्नी का आस्था को ठेस मत पहुंचाना, का विश्वास कभी टूटने मत देना। बाप जी कहते हैं, बिल्कुल सही कही बेटी। और पूरा घर तुलसी के इन शब्दों का सम्मान में तालियों से गूंज उठता है। बाप जी बोलते हैं, चलो चलो अब सब अपना खाना खाओ। बाप जी की बात सुनकर तुलसी और मिहिर ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी नजरों में कई अनकहे सवाल थे, लेकिन जुबान खामोश रही। दोनों ने बिना एक शब्द कहे चुपचाप अपना भोजन करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर शांति निकेतन के मुख्य द्वार पर सन्नाटा पसरा था। अंगद गेट पर खड़ा इंतजार कर रहा था। तभी हाथ में शराब की बोतल लिए रणविजय ने दरवाजा खोला। अंगद ने बिना किसी औपचारिकता के सीधे सवाल किया, फोन क्यों किया था? रणविजय ने नशे और चालाकी के मिले जुले स्वर में कहा, तुझे पता है भाई। अंगद ने स्पष्ट कर दिया, भले ही उसने पहले शेरों के सौदे के लिए हामी भरी थी, लेकिन अब उसने अपना मन बदल लिया। रणविजय ने उसे भीतर ले जाने की कोशिश की, पर अंगद ने मना कर दिया। अपने भाई ऋतिक के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए अंगद बोला, वह ऋतिक मेरा भाई है, मुझसे छोटा है, पता नहीं खुद को क्या समझता है। रणविजय ने मौके का फायदा उठाते हुए लालच का जाल बुना। उसने समझाया कि अगर अंगद अपने 35% शेयर उसे दे दे तो रणविजय के 15% मिलाकर वे 50% के मालिक बन जाएंगे। बाकी के 5% वह कहीं और से जुटा लेगा और फिर वे ऋतिक को बिजनेस से बाहर निकाल फेंकेंगे। लेकिन अंगद के मन में भाई के प्रति कड़वाहट के साथ साथ एक गहरा जुड़ाव भी था। उसने रणविजय को फटकारते हुए कहा, ऋतिक ने भले ही उसे चाल में सड़ने के लिए छोड़ दिया और अपनी सुख सुविधाओं में व्यस्त रहा, फिर भी वह उसका भाई है। अंगद ने रणविजय के चरित्र पर सवाल उठाते हुए उसके साथ हाथ मिलाने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि रणविजय ने अंत में डराने की कोशिश करते हुए कहा कि ऋतिक ने बिजनेस डुबो दिया और शांति निकेतन बिकने वाला है। रात गहराते ही सूरत में तुलसी और मिहिर अपने कमरे की ओर बढ़े। वहां नोएना अंधेरे में छिपकर इस ताक में थी कि उनके बीच क्या होता है। कमरे के पास पहुंचकर मिहिर ने तुलसी से धीमी आवाज में कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ, मैं बाहर कहीं अपने सोने की जगह देख लेता हूँ। तुलसी ने कोई विरोध नहीं किया और कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। यह दृश्य देखकर नोएना की आंखों में चमक आ गई। उसने मन ही मन संतोष के साथ सोचा कि मिहिर चाहे दुनिया के सामने तुलसी का पति बनने का कितना भी नाटक कर ले, पर हकीकत में वे आज भी एक दूसरे से कोसों दूर हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ।